नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष शुक्ला, फाउंडर ऑफ आईसीएमटी। हमारे साथ में आज है डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर जी। बहुत बहुत स्वागत। साहब से हमारी जो है फोन पे बातचीत हुई थी अपने आईसीएमटी के कुछ नए कोर्सेस हैं उनको लेकर के, तो सर थोड़ा सा जो है प्रश्न कुछ ज्यादा थे और थोड़ा सा सर ने विस्तार से इसको जानना चाहा कि कौन से नए कोर्सेस हैं और उनकी कोर्सों की बात कर रहे हैं। लेकिन आप सबको पता ही होगा कि ब्रेन साइंस के लेकर के जो हम लोग बूट कैंप आयोजित कर रहे हैं और उसको लेकर के गुरु जी के साथ में भी हम लोगों ने जुड़ना चाहा और जुड़ने की कोशिश की। तो गुरु जी बहुत विस्तार से जानने की कोशिश की, तो आज गुरु जी को मैंने इनवाइट किया कि सर आप से आइए और सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी स्वागत। सर बताइए सर क्या क्वेश्चन है आपके? हाँ आशुतोष शुक्ला जी, आप जो है हमको बुलाए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये आईसीएमटी आप सीतापुर के लाल हैं और ये डिजिटल जो लिटरेसी है इसके फील्ड में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम देख रहे हैं आपकी जो एक्टिविटी है लगातार जो चल रही है, उसके आधार पर हमने मूल्यांकन किया कि एक युवा है और एक नए भारत का उदय आप करना चाहते हैं। तो इसके माध्यम से जो आपने संस्थान बनाया है आईसीएमटी, इसका टारगेट क्या है, इसकी स्थापना जो है किस उद्देश्य के साथ आपने किया? डॉक्टर साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने, बहुत ही जो है अच्छा प्रयास है आपका जी सवाल पूछने का। एक्चुअली में होता क्या है कि पहले बात तो ये है कि जो आपका प्रयास है, जो आपका सवाल है, उसकी सराहना मैं इसलिए भी करता हूँ कि जो भी कोई बच्चा कोर्स तय करता है कि मुझे कोर्स कहाँ से करना है, तो वो लोग थोड़ा सा इसमें गलती कर जाते हैं। जो क्वेश्चन आपने किया है क्वेश्चन शायद वो लोग तब नहीं देखते। इसका धोखा ये होता है कि जैसे कि आपने देखा कि वहाँ पे फीस मुझे कम पड़ रही है तो हमको वहाँ पे जाना है, या हमारी जो है वहाँ पे भूल ज्यादा है इसलिए हमको वहाँ पे जाना है। आप संस्था के बारे में नहीं जानते हैं और संस्था का ओनर कौन है, फाउंडर कौन है, उसको नहीं जानते हैं। और उसको होता है बच्चा कोर्स करता है और कोर्स करने के बाद में वो सेंटर्स बंद हो जाते हैं, जिससे जो बच्चे वहाँ से कोर्स करते हैं उनके सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो कई बार वेरीफाई नहीं हो पाते हैं। उनको जॉब जो है करने में, जॉब में जो है एम्प्लॉयमेंट पाने में उनको दिक्कत होती है। तो सबसे पहला सवाल तो यही होना चाहिए कि किसी भी संस्था में कोर्स करने से पहले कि भाई संस्था का नाम क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था आगे कुछ दिन चलेगी भी कि नहीं चलेगी। सपोज हमने इलाहाबाद बोर्ड से जो है हाई स्कूल पास किया है यूपी बोर्ड से, और कल को अगर बोर्ड ही बंद हो जाए तो क्या हमारी उस बोर्ड की मार्कशीट कोई काम की है? सेम उसी तरीके से ये भी होता है कि हमने जिस संस्था से कंप्यूटर का कोर्स किया है, सर्टिफिकेट लिया है, तो वो संस्था कितनी जेन्युइन है, उस संस्था का उद्देश्य क्या है, वो कहाँ से एफिलिएटेड है गवर्नमेंट से या एफिलिएटेड नहीं है कि बच्चों को सिर्फ बेवकूफ ही बना रही है। सर हमारी आईसीएमटी की जो स्थापना है सर, ये हमने 15 फरवरी 2015 को की थी। ये कमलापुर से हमने स्टार्टअप किया था इसका। अच्छा। और कमलापुर में हमने इसकी नींव रखी 15 फरवरी 2015। इसको जो आईसीएमटी है इसको हम एक हमारा एनजीओ है पंडित गणेश प्रसाद शुक्ला स्मृति सेवा समिति के नाम से, जो कि हमारे परबाबा के नाम पे है। अच्छा। और उसके तहत जो है हम इस आईसीएमटी को जो है रन कर रहे हैं। और जो हमारा एनजीओ है वो उसके सारे हमारे जो जेन्युइन नीति आयोग में होता है, सीएसआर होता है, सारी चीजें जो जेन्युइन होती है, एक जो मानक होते हैं एनजीओ के, वो हमारे सारे कंप्लीट रहते हैं और रिन्यूअल भी समय समय पे होते रहते हैं। और साथ में अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो हम सीएससी एकेडमी के अपने ब्लॉक कसमुंडा के जो एक ही सेंटर राजभर, हम सीएससी एकेडमी के जो है सीएससी एकेडमी भी रन करते हैं। हमारे पास जो गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, साथ में एनएचडीसी अप्रूवल के लिए हमारी फाइल अभी पड़ी हुई है, आईएस सर्टिफिकेशन है हमारा, और यूपी गवर्नमेंट के साथ हमारा टाई अप रहता है। नीलेट जो संस्था होती है जो डोएक थी, उससे भी हमारा एफिलिएटेड है। अच्छा। और हर एक संस्था का उद्देश्य अलग अलग होते हैं। हमारी संस्था का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ कंप्यूटर लिटरेसी का नहीं है। हमारा जो पूरा एक तरीके से जो रोल प्ले है काम करने का, वो ये है कि हम हर एक स्टूडेंट की सक्सेस चाहते हैं। जी डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी ने अभी बताया आईसीएमटी का उद्देश्य क्या है। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं तो आप लोग लगभग में समझ ही गए होंगे कि ये जो संस्थान है पंडित गणेश प्रसाद शुक्ल की स्मृति में चल रहा है और इसका टारगेट बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्होंने बताया किस तरीके से हम युवाओं को एक नई दिशा दे सकते हैं। अच्छा, आपसे पूछना चाहते हैं, युवा जो है इसमें भ्रमित है, उसका माइंड जो है डाइवर्ट है। जो मुख्य टारगेट होना चाहिए जीविका के लिए, कैरियर के लिए, उस तरफ न मुड़ करके वो अन्य कामों में मुड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने इसको पढ़ा आपकी संस्था को, तो उसमें एक जानकारी मुझे प्राप्त हुई कि इसके तमाम फैक्टर हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्टर है ब्रेन साइंस, आप इस पर भी क्या कुछ बताते हैं युवाओं को? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
सर पहला चीज है कि जो युवा भ्रमित है जी उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि युवा भ्रमित इसलिए है क्योंकि दो तरीके की एजुकेशन होती है। एक इंसान की लाइफ में दो तरीके की एजुकेशन जी एक होती है एकेडमिक क्वालिफिकेशन और एक होती है स्किल एजुकेशन। जी जी तो आज की डेट में युवा जो भ्रमित है वो इसलिए है क्योंकि बच्चे के अंदर सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो है लेकिन वो स्किल में बहुत पीछे है। और इसमें खास तौर पे जो हमारा जो गांव जो ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं उनको उस तरीके की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं, इस वजह से वो स्किल में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और यही मेन रीजन है कि युवा भ्रमित है। और आज की डेट में वो अगर युवा भ्रमित की जगह पे सक्सेस होना चाहे तो उसका तरीका यही है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ में उसको स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। और स्किल सर हम थोड़ा सा गांव के बच्चे हैं, थोड़ा सा इंग्लिश भी दिक्कत नहीं बिल्कुल है, लेकिन स्किल का मतलब सर होता है हुनर, एक कौशल। मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन तो वो चीजें जैसे कि हमने 9th 10th 11th 12th ग्रेजुएट कुछ भी पढ़ा वो एक हमारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। बिल्कुल स्किल क्वालिफिकेशन का मतलब जो स्किल होती है वो हमारे बॉडी से परफॉर्म होती है। जैसे कि सपोज अगर हम बात करें साइकिलिंग करना, तो साइकिलिंग करना एक स्किल है। अगर कोई इंसान साइकिल को देखे कि साइकिल में दो पैडल्स होते हैं, हैंडल होता है और इसको इस तरीके से बैठते हैं और इसके ऊपर सवार होकर चल देते हैं, लेकिन वो कभी अगर साइकिल चलाने की प्रैक्टिस ना करे तो क्या उसको साइकिल चलाना सर आ जाएगा? नहीं आएगा। आप बाइक देखें, बाइक के बारे में सब कुछ पता हो जाए आपको कि बाइक क्या एक्सीलरेटर है, ये क्लच है, ब्रेक है और ऐसे बाइक चलाते हैं, लेकिन अगर बाइक चलाने की प्रैक्टिस ना करें आपको क्या आपको बाइक चलाना आ जाएगा? नहीं आता है ना। मेन रीजन यही है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं मिल रहा है, उसको स्किल नहीं मिल रही है। वो सब साइंस पढ़ रहा है, अगर बात करें तो केमिस्ट्री पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, बात करें CS2 या C2 या O2, लेकिन वो है क्या और एक्चुअली में उसको पता ही नहीं। और जैसे किताबों में वो थ्योरी जान रहा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं जान रहा है, प्रैक्टिकल नहीं जान रहा है। तो ये एक रियल लाइफ की सच्चाई है कि जब हमको प्रैक्टिकल है ही नहीं तो हम हवा में काम नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो इसमें सर है क्या, बच्चे आज की डेट में जो प्रैक्टिकल नहीं, देखो सर हमारे ब्रेन में 2 टाइप की मेमोरी होती है। एक होती है परमानेंट मेमोरी, एक होती है टेम्परेरी मेमोरी। जी सर आज की डेट में युवा जो पढ़ाई कर रहा है, जैसे कि आपने सर बात की थी हमारे ब्रेन साइंस के बारे में कि आपका ब्रेन साइंस क्या है, ICMT का कौन सा नया कौन बूम मचाया। हाँ वही बिल्कुल। हाँ वही तो हमने जब ये सुना कि ब्रेन साइंस, तो हमारे दिमाग में खुद क्लिक किया कि ये होता क्या है। क्योंकि हम लोग पढ़ते थे STM होती है, LTM होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, लेकिन आपने एक नया जो है अवधारणा प्रस्तुत कर दिया कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगा कि जानना चाहिए, तो निश्चित रूप से आप बताइए। सर एक्चुअली में है क्या कि पढ़ाई जो होती है, एक शिक्षा को हम मानते हैं, शिक्षा एक गाड़ी है जिसमें बच्चा सवार होता है। शिक्षा की गाड़ी में बच्चा, जैसे बच्चा छोटा होता है वो बच्चा समझने वाला होता है, जैसे वो समझने वाला होता है उसके अंदर संस्कार थोड़े बहुत आते हैं, वैसे उसको करते क्या है कि एक शिक्षा की गाड़ी में सवार पेरेंट्स जो गार्जियंस होते हैं वो बच्चे को शिक्षा की गाड़ी में सवार कर देते हैं कि बेटा अब ये गुरुजी, ये स्कूल तुम्हारा है, ये आपके गुरुजी है, इसमें जो भी सिखाएंगे इससे आपको सक्सेस मिलेगी। अब सर उस गाड़ी में जब बच्चा सवार होता है तो पढ़ाई की गाड़ी क्या करती है, पढ़ाई की गाड़ी उसको असफल से सफल बनाती है, अनसक्सेस से सक्सेसफुल बनाती है, अनपढ़ से पढ़ा लिखा बनाती है, अनपढ़ से ज्ञानी बनाती है। वो पढ़ाई की गाड़ी हमको एक रूप से दूसरी जगह ले ही तो जाती है। अब सर यहाँ पे दिक्कत ये है कि जैसे पढ़ाई की गाड़ी में बैठ करके बच्चा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है, रास्ता सफर तय कर सकता है कि अनपढ़ से ज्ञानी का। उसी तरीके से होता है कि जिंदगी की गाड़ी जो होती है, हमारी जिंदगी की गाड़ी, वो भी कुछ चीजें होती है, उसमें बच्चा बाद में सवार होता है। लेकिन जब पढ़ाई की गाड़ी में वो सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, जिंदगी की गाड़ी में आते आते वो सक्सेस की बजाय वो एक तरीके से गैराज में चला जाएगा, एक तरीके से कबाड़ में चला जाएगा। वही युवा परेशान रहता है, वही युवा बेरोजगार रहता है जो स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं देता है। सर एक्चुअली में होता क्या है कि जो हमारी जो कार होती है इसमें 4 पहिए लगे होते हैं, वो उनको क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करती है। लेकिन अगर सर हम तभी सक्सेसफुल तरीके से अपने रूट पे, अपने पाथ पे पहुंच पाएंगे जब हमारी गाड़ी के चारों टायर सही होंगे। बिल्कुल सर एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, जो कि अगर चारों पहिए सही हैं तभी हमको एक जगह से दूसरी जगह को ले जा सकते हैं। सर वैसे ही पढ़ाई की गाड़ी के भी 4 पहिए हैं। जैसे कि सर पढ़ाई की गाड़ी के 4 पहिए कौन कौन से हैं, तो मैं बता रहा था, बच्चे को स्कूल में दाखिला दिला दिया गया। अब सर क्या बच्चे को अगली गाड़ी का पहला पहिया, यानी शिक्षा के तरीके से कहते 4 पहिए या शिक्षा के कहते 4 पिलर्स है, 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। 4 पिलरों पे पूरी एजुकेशन की नींव टिकी हुई है। जैसे कि सर राइटिंग,
जी बच्चे को लिखना सिखाते हैं शुरुआत में। बिल्कुल। बच्चे को कलम पकड़ा के उसको हाथ पकड़ के उसको क्या सर एक दिन में लिखना है? हाँ। नहीं ना, उसको डेली प्रैक्टिस कराएगी। लिखना एक स्किल है सर, जी जी लिखना एक स्किल है। आप दूसरों को लिखते हुए देखेंगे, लेकिन अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिखना कभी नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल तो लिखने की आपने प्रैक्टिस की, लिखना सीखा, एक दो में नहीं सीखा, कंटिन्यूअसली जी जी एक तरीके से निरंतरता के साथ में बच्चा करता गया बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको लिखना सीख गया। बिल्कुल। सर आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई इंसान पहले लिख लेता था, 10 साल से नहीं लिखा तो साइन करना भूल गया। हाँ, ये तो कभी सुना आपने? ये नहीं तो सुना, क्योंकि लिखना उसने सीखा। बिल्कुल बिल्कुल अब सर बात क्या यहाँ पे आ रही है कि दूसरा काम है पढ़ना, रीडिंग। जी अब रीडिंग में सर क्या है कि बच्चे को पढ़ना सिखाया गया, जी। छोटा बड़ा छोटी और अभी अल्फाबेट बिल्कुल, बिल्कुल। ए बी सी डी, और उसके बाद में क्या किया, बच्चे को एक तरीके से कह दिया कि अब इसको जोड़ करके पढ़ो, जैसे कि आ बा अब, हाँ। ला ला कल। जी। फिर बच्चे को सेंटेंस में पढ़ना बढ़ा दिया। आज से बच्चा पढ़ लेता, हम पढ़ लेते हैं, आपने पढ़ना सीखा, आप पढ़ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर कभी आपने नहीं सुना होगा कोई इंसान पहले पढ़ लेता था, अब वो पढ़ना भूल गया। कभी नहीं सुना होगा आपने। हाँ, जी सर सुनते आखिर हम क्या है, सुनते तो यही है कि यार 9th क्लास में पढ़ा था, अब यार समय हो गया, अब याद नहीं। बिल्कुल ये तो कई बार सुना है। कभी नहीं सुना भाई लिखना भी तो आपने छोटे में सीखा था, वो नहीं भूल गए। पढ़ना भी तो सीखा था, वो नहीं भूल गए। पढ़ना आपको आता, न्यूज़पेपर आ दिया, चश्मा लगा के पढ़ लेते हो, बिल्कुल लेकिन आपने जो पढ़ा था वो याद नहीं है। यही तो बात है। जी। अब सर दूसरा दो पहिए हमारे हो गए गाड़ी के, एक होगा राइटिंग, एक हो गया रीडिंग, यानी लिखना और पढ़ना। अब तो तीसरा पहिया हमारा क्या है? तीसरा पहिया है अंडरस्टैंडिंग, समझना। जी कि पढ़ाई की गाड़ी के चौथा पहिया है समझना। जी जी अब सर यहाँ पे क्या है कि बच्चा जो स्कूल जाता है, आप लोग भी अध्यापन करते हैं सर स्कूल के अंदर, जी जी तो आप सर एक ही काम करते हैं वहां पे, या सभी स्कूल में जितने देर के स्कूल हैं सर, बच्चे को टीचर क्लास में समझाता ही है, अंडरस्टैंडिंग ही कराता है टॉपिक्स के बारे में। बच्चा 9th में है, बच्चा 9th में है, 9th से वो 10th में आ गया, क्या उसको पढ़ना नहीं आ रहा कि लिखना नहीं आ रहा, सब कुछ सर उसको आ रहा है, लेकिन वो स्कूल क्यों आता है? समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। टॉपिक्स के बारे में टीचर समझाते हैं उसको, जी बिल्कुल है ना सर? जी अब क्या होता है कि बच्चा को टॉपिक्स के बारे में समझाते हैं, उसको समझ में आता है, टीचर बच्चे से कहता है आई अंडरस्टैंड, बच्चा कहता है यस सर, लेकिन उसके बाद में फिर टीचर कहता है कि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अच्छे से याद करके आना है। लेकिन सर रियल सच्चाई अपने देश की ये है कि अभी तक किसी भी बच्चे को लिखना सिखाया गया उसको आता है, पढ़ना सिखाया गया आता है, समझाते हैं बच्चे को समझ में आता है, लेकिन चौथा काम जो है कि याद करने वाला, वो सर बच्चों को सिखाया नहीं गया। बच्चे करते क्या है कि उसको सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा सर काम है याद करना। माइंड्स में उसके विजुअल्स हम पढ़ाई कराते हैं बच्चों को, क्यों है? भूलने के थोड़ी ना कराते हैं, बिल्कुल चीज को आ गई उसको कंफर्ट हो जाए, जितना उसका अच्छा उसका मेमोरी होगा, जितना अच्छा वो काम करेगा, जितना फास्ट काम करेगा। लेकिन सर हमारा देश इसीलिए खोखला है कि युवाओं की जो शिक्षा है, वो शिक्षा उसको भरपूर नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल कि मेन जड़ पे चोट नहीं हो पा रही। इसके लिए हमने क्या किया है, ब्रेन साइंस का कोर्स लाया है। ब्रेन साइंस का क्या होता है कि बच्चे को जब याद करना आता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करता है, बच्चा सेल्फ रट्टा लगाता है। सर रट्टा लगाने से जो मेमोरी माइंड में क्रिएट होती है वह टेम्परेरी मेमोरी होती है, क्योंकि सर वर्ड टू वर्ड हम किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं हो सकते। सर हमारे जो है पढ़ाई शरीर में कौन करता है? हमारा शरीर पढ़ाई नहीं करता है, हमारा ब्रेन पढ़ाई करता है। मेमोरी हमारे ब्रेन में होती है। अब सर यहाँ पे बात आती है जो ब्रेन की मेमोरी है, तो ब्रेन को नर्चर कैसे करेंगे? ब्रेन का पोषण अपने बॉडी को चलाने के लिए हम उसको नर्चर करते हैं ना, पोषण करते हैं। लेकिन सर जो पढ़ाई की गाड़ी है उसका ब्रेन कर रहा है, क्या ब्रेन को नर्चर कर रहे हैं? ब्रेन को क्या चीजें याद रहती है, क्या नहीं याद रहती, क्या उसको नर्चर कर रहे हैं? नहीं देखते हैं। जैसा कि अभी आशुतोष शुक्ला से बात हो रही थी, बहुत ही आपने शानदार जवाब दिया है कि जो ब्रेन साइंस होती है क्या होती है। अब इसके बाद में ये जो आपकी आईसीएमटी संस्था है उसके द्वारा तमाम फैक्टर्स बनाए गए हैं, तो ब्रेन साइंस के बाद में अबेकस और वैदिक जो गणित है ये क्या होते हैं, थोड़ा संक्षिप्त परिचय दीजिए। सर ये है अबेकस क्या है कि अबेकस एक तरीके से दुनिया का पहला कंप्यूटर भी अबेकस है, ये पहला गणना यंत्र भी अबेकस है जी। तो बच्चा एग्जाम में जाता है तो एग्जाम में उसको कैलकुलेशन भी करने के साथ में करने के लिए उसको कोई कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है जी जी। तो पेज पे करता है, कई बार उसका सवाल क्वेश्चन सही होता है लेकिन उसका कैलकुलेशन हो जाता है जी। कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से फिंगर पे करके हम लोग सिखाते हैं बच्चे को कि किस तरीके से आप फिंगर पे ही जो है कैलकुलेशन कर सकते हो आप जी जी। यानी कि आपकी जो है जो कैलकुलेशन होती है उससे एक्यूरेसी के साथ में आती है, सटीकता के साथ में आती है, फास्ट भी होती है। अच्छा अच्छा। वैदिक मैथ का एक्चुअली में क्या है कि जो बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं, बड़े बड़े सवाल होते हैं,
मैथ में इनको छोटे तरीके से करके हम कैसे जो है एक तरीके से सवालों को शार्ट तरीके से शार्ट रूप से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जी जी। जैसे हनुमान चालीसा आपने पढ़ी होगी तो उसमें चौपाई है युग सहस्त्र योजन पर भालो। ये युग सहस्त्र योजन को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दो आप एग्जैक्टली वही पूरी साइंस आप माप पाएंगे। हाँ, तो हमारे वेदों से ली गई मैथ है, हाँ, बच्चे सीखते हैं तो ये बहुत बड़े बड़े प्रोसेस जो है उसको उसकी विधि है, बिल्कुल वैदिक विधि से बच्चा सवाल सॉल्व करता है। जी जी जी, बहुत अच्छा जो है जवाब दिया है। अच्छा, एक चीज पूछना चाहता हूँ आशुतोष जी, आप जो है लगातार कहीं कहीं जा करके जो युवा हैं उनको एक बूट कैंप देने का काम कर रहे हैं, ये क्या होता है, इस पर थोड़ा बताइए। सर एक्चुअली हमारे पास जितनी भी शिक्षा पद्धति है, जो जितने भी हम लोग चीजों पे काम कर रहे हैं वो सभी नई हम 4 चीजों पे काम कर रहे हैं, ब्रेन साइंस, अबेकस, वैदिक मैथ और कंप्यूटर। अच्छा सर इन चारों चीजों में हमारे पास स्पेशलिटीज है, यानी कि सभी चीजों में देखा जाता है एक अच्छी और सभी नई 4 चीजें हैं। ये इस तरीके से नवाचार बोलेंगे इसको। जी। और ये नई चीजों के लिए हम लोग युवा तक पहुंचाने के लिए कि गरीब से गरीब और ग्रामीण अंचल के युवा जो इस शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उस तरीके की शिक्षाएं अक्सर कैपिटल सिटी जैसे शहरों में मिलती है, लेकिन हम चाहते हैं गाँव और जन जन तक, उन गाँव तक पहुंचे जहाँ पे शिक्षा का अभाव है। जी जी जी। तो उसके लिए हम लोग बूट कैंप आयोजित कर रहे हैं। जी। बूट कैंप से हम बिल्कुल निःशुल्क करते हैं। अच्छा, इसका चार्ज फीस नहीं है। जी जी। कोई भी बच्चा इसको जो है अटेंड कर सकता है। इसके लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर जो है और हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कार्यालय पे आकर, जो कि नेशनल इंटर कॉलेज। मैं कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए इसमें। 7275804412। जी जी जी। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, तो फोन कर सकता है। हाँ हाँ। या फिर जो है नेशनल इंटर कॉलेज सिरौली में हमारा ऑफिस है और हमारे सामने कई सारे ब्रांचेस है। अच्छा। कमलापुर एक ब्रांच हमारी है। जी जी। कलिया चौराहे पे हमारी मानपुर रोड पे है। अच्छा। सीतापुर में हमारी ब्रांच है, नेपालापुर में। जी जी। हैदराबाद में हमारी ब्रांच है। अच्छा। इस तरीके से कई सारी ब्रांचेज है अपने जिले में। जी जी। और सब जगहों पे हम लोग जो बूट कैंप आयोजन करने का काम कर रहे हैं। कई सारे न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है। नहीं, वो तो देखा हमने, देखा होगा। जी बिल्कुल। हम लोग बूट कैंप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो भी इस बूट कैंप में जो उसके बूट कैंप के बारे में परीक्षा भी आयोजित करते हैं। अच्छा अच्छा। जो बूट कैंप में बच्चा परीक्षा देता है, परीक्षा में जिसके अच्छे नंबर आते हैं तो हम लोग अवार्ड देते हैं। अच्छा अच्छा। और कई सारे कोर्सेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्या करते हैं, जी जी जी, देते हैं। जी। और जितने बच्चे बूट कैंप अटेंड करते हैं, जैसे हमारे पास ब्रेन साइंस है, इसके 243 मेथड है हमारे पास टोटल। बच्चा अगर वो मेथड में से 50-60 मेथड भी सीख ले तो उसके 100 आउट ऑफ 100 नंबर पढ़ाई में आएंगे। अच्छा अच्छा। इसकी आदत में मजबूत हो जाएगी। जी जी जी। लेकिन सर जो है हम लोग, जो बच्चा भी बूट कैंप अटेंड करता है, एग्जाम देता है, तो जो भी टॉपर होते हैं, जो 90+ मार्क्स लाते हैं, तो हम लोग कोर्सेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं और भी अवार्ड उनको देते हैं। लेकिन जो बच्चे बूट कैंप अटेंड भी कर लेते हैं तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 10 मेमोरी बैंक उनको भी दे रहे हैं। जी जी। कि आपने, चलो कोई बात नहीं, आप नहीं टॉप कर पाए, लेकिन आप हमसे 10 मेथड्स तब भी फ्री में लेते हुए जाओ। अच्छा आशुतोष जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, आप जब ये बूट कैंप कर रहे हैं, तमाम एक्टिविटीज कर रहे हैं, तमाम इनोवेशंस कर रहे हैं, इस दरमियान आपके सामने चैलेंजेस क्या आती हैं? सर बहुत चैलेंजेस आते हैं। ग्रामीण अंचल है यहाँ पे, और थोड़ा सा सर हमने देखा है कि यहाँ पे माता पिता जो बच्चों के हैं वो एक तरीके से बच्चों से दाखिला तो कॉलेज में करवा देते हैं। जी जी। लेकिन उसके बाद फिर नहीं देखते हैं, और उनकी शायद व्यस्तता है लाइफ की। जी। कि वो पैसा कमाने के चक्कर में और बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं, तो बच्चे के टीचर के और पेरेंट्स के बीच की गैपिंग बहुत ज्यादा है। जी जी जी। और उसको एक तरीके से देखा जाए तो गैपिंग जो है फैमिलीज में भी बाप बेटे में है। जी बिल्कुल। और बेटा घर पे जाता है, स्कूल में क्या हुआ था, ऐसे वो स्कूल में जाते हैं और बूट कैंप का फॉर्म लेकर के स्कूल के अंदर आते हैं बच्चे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बच्चे घर में बताते ही नहीं है कि सर हमने एक बूट कैंप का फॉर्म भरा हुआ है, स्कूल में सर आए थे। अच्छा। और उसके बाद में अच्छा मोबाइल तो उनके पास पसंद होते नहीं है, तो मोबाइल फोन में नंबर पड़ा है पापा का, पापा के नंबर पे कॉल जा रहा है कि भैया का बूट कैंप लगा हुआ है, ठीक है, 24 तारीख को लगा हुआ है, सिद्धनाथ मरिदान में लगा हुआ है। तो कहते कैसा बूट कैंप, क्या बूट कैंप, और हमको तो भैया ने कुछ बताया नहीं है। तो कैपिंग से बहुत ज्यादा आते हैं कि मोबिलाइजिंग करने में और उनको सूचना देने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि डेटा बहुत सारा हमारे पास होता है, और उस पर डेटा पे कॉल करा करके खुद भी लगना पड़ता है कॉल करने के लिए। हम खुद भी जो है सारी चीजें करने के साथ साथ कॉलिंग भी करते हैं। यही चैलेंजेस है। और देखा जाए तो बच्चा समझता भी थोड़ा सा सर ये क्या है, ब्रेन साइंस क्या है। नहीं, एक चीज देखो, जब भी कोई नया काम करते हैं तो परेशानियां तो बहुत सी आती हैं, और आपका ये जो सिलेबस है ये बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिल्कुल नया है, शहरों में तो पहले से चलता रहा है,
लेकिन आप रूरल एरिया में जा रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि रूरल एरिया को जब हम डेवलप करेंगे तो एक सशक्त भारत का उदय होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जो ग्रामीण युवा हैं और जो कस्बा के युवा हैं, आप इनकी प्रगति के लिए एक आप ऐसे संस्थान में जोड़ने के लिए और उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए, उनका करियर मेंटेन कैसे हो, इस पर आप संदेश क्या देना चाहते हैं? सर संदेश हम यही देना चाहेंगे कि पहली बात तो हर पेरेंट्स को शिक्षा को लेकर के, जैसे कि कोई आते पैसा ही लूटने लगे उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं कि बाकी थोड़ा सा बच्चे को कोई भी आता है शिक्षा की बात करता है उसकी बात पेरेंट्स को सुननी चाहिए। और सुनने के बाद में बच्चे को जैसे कि 10 डेज का हम लोग 10 मेथड्स दे रहे हैं, जी। एक दिन का बुक कैंप दे रहे हैं, तो फिर में बच्चा कुछ नया ही सीखेगा। बिल्कुल भाई अगर कोई नई चीज हमारे सामने है तो समझना चाहिए बिल्कुल। कि ये है क्या। शिक्षा का अगर नया चार है तो उसको समझना चाहिए। और सर यही है कि बच्चों को उसको अटेंड कराना चाहिए वो कैंप को, बच्चा कुछ नया पाएगा और उसके बाद 10 मेथड मिल जाए बच्चों को, वो बच्चा देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको कुछ हम वैल्यू ही तो दे रहे हैं, बदले में उससे हम क्या ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल। तो एक पढ़ाई में अच्छा होता क्या है सर, बच्चे को गलत काम बच्चा भी करेगा तो बंदा नहीं बताएगा, लेकिन अगर शिक्षा के लिए बच्चे से बात करो तो बच्चा पैसा होगा सुनता है। इस तरीके से बहुत सारे बच्चों को हमने यहाँ पे ऐसे भी देखा है कि बच्चे स्ट्रेस, पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई को स्ट्रेस समझते हैं, जी पढ़ाई को एक बोझ समझते हैं। बिल्कुल यही चैलेंजेस है, ये सारी चीज बच्चा हटाए, पढ़ाई अगर कर रहा है तो उसका कोई मोटिव है, कोई उद्देश्य है, बच्चा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। बिल्कुल यही बस सर एक भारत का। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आज जो है आशुतोष शुक्ला से मिलकर बात हुई, बहुत अच्छा उन्होंने संदेश दिया। ICMT क्या है, ब्रेन साइंस क्या है, वैदिक साइंस क्या है, अबेकस क्या है, कंप्यूटर क्या है, इन्होंने तमाम ऐसे पहलुओं को समझाने की कोशिश की। यदि आप लोग सुन रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप लोग जान पाए होंगे और विस्तार से भी जानना चाहते हैं तो आशुतोष शुक्ला सर ये नेशनल इंटर कॉलेज के सामने एक संस्थान चलाते हैं ICMT, वहां पर इनसे संपर्क कर सकते हैं और अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए कैसे करियर को हम मेंटेन करेंगे, इसके लिए सीधे संपर्क करिए। और ये जो डिजिटल इंडिया का सपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रही है, उसको साकार करने में आप लोग भी योगदान करिए, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाइए और एक जो हमारे राजनेता देख रहे हैं सपना, उनके सपनों का भारत बनाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।